आज से इजरायल के 2 दिन के दौरे पर पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर नेतन्याहू करेंगे पीएम मोदी की अगवानी। रक्षा से लेकर इन अहम मुद्दों पर रहेगी दुनिया की नजर। पहली दफा एक भारत के प्रधानमंत्री इजरायल की पार्लियामेंट, जिसे कनेसेट कहते हैं, वहां पर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को संबोधित करेंगे। दिल्ली में एआई समिट के दौरान हंगामे के मामले में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु की 4 दिन की पुलिस रिमांड। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में उदय भानु को बताया साजिश का मास्टरमाइंड। गिरफ्तार 4 अन्य आरोपियों की आज पटियाला हाउस कोर्ट में होगी पेशी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को गिरफ्तारी का डर। इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगाई याचिका। कहा सारा सिस्टम मेरे खिलाफ। आज यूपी के सभी जिलों में कांग्रेस का प्रदर्शन। दिल्ली में आईएसबीटी के पास लॉरेंस बिश्नोई के वकील पर फायरिंग। अज्ञात हमलावरों ने चलती कार पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। एक शख्स के कंधे में गोली लगने से वो जख्मी। बाइक सवार 3 हमलावरों पर हमले का शक। पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी। भोपाल में हाई प्रोफाइल धर्मांतरण और सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। अमरीन और अफरीन नाम की 2 बहनें गिरफ्तार। नौकरी का झांसा देकर युवतियों को ड्रग्स, देह व्यापार, फिर मजहब बदलने के दलदल में धकेलने का आरोप। केरल का नाम अब केरलम कैबिनेट की मिली मंजूरी। ममता बनर्जी ने बंगाल का नाम नहीं बदलने पर केंद्र सरकार को घेरा। कहा बांग्ला के साथ सौतेला बर्ताव क्यों। यूपी के मंत्री रविंद्र जायसवाल के बयान पर विवाद। कहा सभी आतंकवादी मुसलमान ही क्यों निकलते हैं। इन्हें गुमराह किया गया है कि जिहाद करो जन्नत मिलेगा। अजीत पवार मौत मामले में डीजीसीए की बड़ी कार्रवाई। डीजीसीए ने वीएसआर वेंचर्स के 4 विमानों को किया ग्राउंडेड। 28 जनवरी को वीएसआर कंपनी का विमान हादसे का शिकार हुआ, जिसमें अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हुई थी। इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। पाकिस्तान को 2 विकेट से हराया। कप्तान हैरी ब्रूक ने जड़ा ताबड़तोड़ शतक। पाकिस्तान पर वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा मंडराया। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। सह प्रायोजक वीनस टूल्स, क्वालिटी जिसपे देश करे भरोसा। वीनस टूल्स। नमस्कार, सुबह के 6 बज चुके हैं। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आपका स्वागत है न्यूज 18 के स्टूडियो में, पावर्ड बाय विक्रम टी। और आइए अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की देश और दुनिया से जुड़ी 25 जरूरी खबरों के साथ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अदियाला जेल के बाहर हादसे का शिकार हुई। नमाज के लिए जाते वक्त वो नाले में फिसल कर गिरी। यूपी के मेरठ में एक मस्जिद में नमाज के बाद विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। यहां लड्डू बांटने को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट। यूपी के अमेठी में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासनिक टीम को लोगों ने विरोध यहां पर किया है। विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि टीम को कार्रवाई बीच में ही रोकनी पड़ी। यूपी के पीलीभीत में हाईवे पर एक टीचर के साथ अभद्रता। कार सवार युवकों ने टीचर के भाई को भी कुचलने की कोशिश की। गुजरात के जूनागढ़ में शेर के आतंक ने लोगों में दहशत फैलाई। दुधाला गिर गांव में शेर ने रात के वक्त कई पशुओं पर हमला कर दिया। ये पूरी घटना गांव में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। बिहार के भागलपुर में तेज रफ्तार बस ने पिकअप और ई रिक्शा को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 4 लोगों की जान गई, 6 जख्मी हुए। राजस्थान के पाकिस्तान बॉर्डर के पास जैसलमेर में भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2026 की फुल ड्रेस रिहर्सल। लड़ाकू विमानों सुखोई 30 MKI और मिग 29 का शक्ति प्रदर्शन। शिमला के चमियाना अस्पताल परिसर में इंसान की टांग मुंह में लेकर घूमता रहा कुत्ता। अस्पताल प्रशासन ने जांच कमेटी का गठन किया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में तेज रफ्तार एक गाड़ी से 2 बाइक्स टकरा गई और बाइक सवार हवा से उछलकर नीचे गिर पड़ा। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को 12,000 रुपए के नकली नोटों के साथ धर दबोचा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक मॉल में लगी भीषण आग। आग से हाहाकार मचा। मॉल के अंदर मौजूद एक सुपरमार्केट में यह आग लगी थी, जो देखते ही देखते पूरी इमारत में फैल गई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक पड़ोसी ने 2 महिलाओं पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। पहले पड़ोसी और महिलाओं के बीच बहस हुई और उसके बाद आरोपी ने दोनों पर कुल्हाड़ी से खौफनाक हमला किया। गुजरात के वलसाड में एक रिहायशी इलाके में चोरी की हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई। वहां कई मकानों के बाहर सिर्फ नए और ब्रांडेड जूते चप्पलों की ही चोरी हुई।
गुजरात के सूरत में कार चोरी की सनसनीखेज वारदात, पार्किंग में खड़ी कार को चोर कुछ ही मिनटों में अनलॉक कर फरार हो गए। दिल्ली से ले जा रही स्पाइस जेट की एक फ्लाइट की दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हो गई। इस दौरान विमान से चिंगारी निकल रही थी। उज्जैन के महिदपुर में हफ्ता वसूली को लेकर भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस विवाद में डंडे और लोहे के पाइप तक यहां पर चले। झड़प में एक महिला समेत 3 लोग जख्मी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। घटना में बाइक चला रहे शख्स की जान गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने शव को रखकर जाम किया। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक कार और ऊंट की जोरदार टक्कर इतनी ज्यादा भयंकर थी कि ऊंट उस कार की छत को तोड़ते हुए अंदर जा घुसा। उत्तर प्रदेश के जालौन में कोचिंग सेंटर के छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर लाठियां चली, जिसकी वजह से दहशत मची। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक टोल प्लाजा पर कार सवार और टोल कर्मचारियों के बीच मारपीट हो गई। कार सवार खुद को बीजेपी विधायक का बेटा बताते हुए टोल फ्री करने की मांग कर रहा था। उत्तर प्रदेश के हाथरस में ई रिक्शा पलटने के बाद 2 पक्षों में जमकर लाठियां चली। मारपीट में दोनों तरफ से 6 लोग जख्मी हुए। यूपी के अलीगढ़ में फिल्म यादव जी की लव स्टोरी को लेकर बवाल। जिला मुख्यालय पर पोस्टर जलाने को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में नोकझोंक। तमिलनाडु के डिंडीगुल में एक ट्रक ने सड़क पर खड़े दूसरे ट्रक को जबरदस्त टक्कर मारी। जिस ट्रक ने टक्कर मारी उसके आगे का हिस्सा बुरी तरह से तहस नहस। आज से 2 दिन के इजरायल दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर पीएम बेंयामिन नेतन्याहू करेंगे अगवानी। दोनों के बीच रक्षा तकनीक और व्यापार सहयोग पर होगी अहम चर्चा। ब्राजील में मूसलाधार बारिश से बाढ़ और लैंडस्लाइड ने तबाही मचा दी। अब तक करीब 22 लोगों की मौत, कई लापता। और खबर लेंगे देश की राजधानी दिल्ली से, जहां देर रात सनसनीखेज वारदात देखिए सामने आई है। लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम से जुड़ी गाड़ी पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। यह वारदात कश्मीरी गेट के पास मरघट वाले हनुमान मंदिर के नजदीक रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। वारदात के वक्त गाड़ी में 5 लोग सवार थे, जिनमें बिश्नोई की लीगल टीम से जुड़े वकील भी शामिल थे। तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने गाड़ी पर करीब 4 राउंड फायरिंग की। इस हमले में एक शख्स को कंधे में गोली लगी। हालांकि उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जो खबर निकलकर सामने आ रही है, ये गाड़ी महिला वकील रजनी खत्री के पति दीपक खत्री की बताई जा रही है, जो पेशे से वकील हैं और वारदात के वक्त गाड़ी में मौजूद थे। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे अब खंगाल रही है। मामले की तफ्तीश गंभीरता के साथ की जा रही है। देखिए, अभी तो कुछ कह नहीं सकते कंक्लूसिवली, क्योंकि जिनके ऊपर फायरिंग हुई है अभी तो वो लोग भी बता रहे हैं कितने हो। उनके हिसाब से कोई कह रहा 2 है, कोई कह रहा 3 है। तो एक बार अभी कंक्लूसिवली कहना कि कितने लोग थे, कितने राउंड फायर हुए हैं, या कौन सी गाड़ी पे थे या कौन सी बाइक पे थे, नहीं थे, वो सारी चीज़ें तो अभी कुछ देर में ही क्लियर हो पाएंगी। जिनके ऊपर फायरिंग का कोई आइडेंटिफिकेशन सामने आया? हाँ, वो तो सारे आइडेंटिफाइड ही है, उनके तो नाम पता है, उन्होंने रिपोर्ट किया इंसिडेंट को भी। बाकी ज़्यादा जानकारी मैं थोड़ा टाइम बाद ही देता हूँ। और हमारे सहयोगी दीपक बेस्ट ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, क्या कोई जानकारी मिल रही है इस पूरी वारदात को लेकर? देखिए, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद दिल्ली पुलिस की कई टीमें, चाहे क्राइम ब्रांच हो या स्पेशल सेल हो, सभी को लगा दिया गया है। और जो फायरिंग का वक्त था, उस वक्त जो एडवोकेट है जिनके ऊपर फायरिंग हुई थी, वो अपने कुछ साथियों के साथ कार के अंदर सवार थे। और पूरा घटनाक्रम उन्होंने कहा कि ताबड़तोड़ फायरिंग बाइक सवारों ने की है, जिसमें बाल बाल बचे हैं, जबकि एक शख्स को कंधे में छूकर निकली है गोली। तो ऐसे में ये साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं लॉरेंस से जुड़े हुए थे, क्योंकि उनके वकील के हस्बैंड हैं। और साफ सी बात है कि कहीं ना कहीं उनका लिंक वो खंगाल रहे थे, और इसीलिए उनके ऊपर फायरिंग की गई है। डराने के मकसद से की गई है या जान लेने के मकसद से की गई है, इसको लेकर हालांकि पुलिस जांच करेगी, जब आरोपी पकड़े जाएंगे। लेकिन फिलहाल इस पूरी घटना के बाद पुलिस की कई टीमें इस पूरे मामले का खुलासा करने में जुटी हैं, क्योंकि दीपक खत्री जो है अपने साथियों के साथ जिस वक्त वहां से निकले थे, तो उस दौरान ही ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। और अब पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। और दीपक, आसपास के सीसीटीवी फुटेज से भी कहा जा सकता है जो अब सामने आएंगे, उससे भी काफी बड़ी मदद मिलेगी। और खासतौर से मरघट वाले हनुमान मंदिर के तो आसपास सुबह के वक्त, दिन के वक्त, शाम के वक्त अच्छी खासी भारी भीड़ भी यहाँ पर भक्तों की रहती है, आमजन की रहती है। रात का वक्त था यहाँ पर। बिल्कुल, जिस तरह से जिस वक्त ये घटनाक्रम हुआ उस वक्त मरघट वाले मंदिर के आसपास भीड़ थोड़ा हल्की कम हो जाती है, क्योंकि कम होने का मकसद ये है कि रात ज्यादा हो जाती है। और उसी वक्त ये हमला होता है जिस वक्त यहाँ से गाड़ी निकली। और इस पूरे मामले में जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज हैं वो काफी मददगार होंगे, क्योंकि आरोपियों की पहचान करने में, कहाँ से वो आरोपी बाइक पर आए थे और कहाँ तक गए वापस भागकर, तो ये सारी चीजें फुटेज के आधार पर पुलिस पकड़ सकती है। और पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में टीमों को लगाया गया है। कई सारी यूनिट्स दिल्ली
दिल्ली पुलिस की काम कर रही है, क्योंकि ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं गैंग्स की वजह से दूसरे गैंग ने तो हमला नहीं किया था, और इसको लेकर पुलिस काफी संजीदगी से इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, जानकारी के लिए आपका।